हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, अब क्या जानेंगे, देखो ऐसा होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको एक नेम दिया जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में कुछ चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा इस चीज़ को, हर एक टॉपिक को लेकर आती हूँ, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि सारे ही सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि सारी चीज़ों को इस तरीके से याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप या तो अपने ट्रिक्स के ज़रिए याद कीजिए या फिर एक रास्ता ये है कि एक दो बार आप वीडियो को देखिए, देन डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ छोटी सी। 2021 यूपीपीसीएस के लिए हमारा कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो जो साइट है ज्ञानमुद्रा एकेडमी की, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ का अलग से कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, और अगर कोई क्वेरी है, आप लोगों को कोर्स से रिलेटेड जानकारी नहीं आप ले पा रहे हो, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जान सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एनाटॉमी। शरीर एवं विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। ठीक है, नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का जो अध्ययन होता है या फिर जो स्टडी होती है, दैट्स कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। ठीक है, तो याद रखना है, परिसंचरण तंत्र का जो स्टडी होती है उसको एंजियोलॉजी बोला जाता है। एरेक्नोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। बायोमेट्रिक्स जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण या फिर उनकी स्टडी को बायोमेट्रिक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है पैलिएंटोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है, इसको पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रेडियोलॉजी। जीवों पर विकिरण प्रभाव का जो अध्ययन होता है उसको रेडियोलॉजी बोला जाता है। पेशियों के अध्ययन को सार्कोलॉजी बोला जाता है। कुछ तो इसमें बहुत इजी हैं, नॉर्मली आप लोग यूज़ भी करते होंगे उन वर्ड्स को। ठीक है, तो कुछ ही ऐसे होंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे, उनको याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन, उसको क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। ठीक है, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। कीट पतंगों का जो अध्ययन होता है, ठीक है, उसको एंटोमोलॉजी बोला जाता है। जेनेटिक्स जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति का अध्ययन। ठीक है, इसको जेनेटिक्स बोला जाता है। हीमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन हीमेटोलॉजी बोला जाता है। हर्पेटोलॉजी उभयचारियों एवं सरीसृपों का अध्ययन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी, संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन। ठीक है, इम्यूनोलॉजी। यहाँ इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने से आई डोंट थिंक कोई प्रॉफिट मिलने वाला है। अब एक्सप्लेन करने को तो ये है कि अगर एक ही चीज़ को मैं लेके बैठ जाऊँ तो उस पर मैं 2-3 घंटे की फिर वीडियो बन जाएगी। ठीक है, बट एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। हर चीज़ पर पीएचडी करने की कोई नीड नहीं है, तो इतना ही पूछा जाता है वहाँ पर कि इसको क्या बोलेंगे। मान लीजिए वो आपको दे देगा कि क्वेश्चन में कि पेशियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, 4 नाम वो आपको नीचे दे देगा, आपको वहाँ पर से चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट है। राइट, सो पेशियों के अध्ययन की ही बात हो रही है तो उसको मायोलॉजी बोला जाता है। सॉरी, नेक्स्ट है मेमेलोलॉजी, स्तनधारियों के अध्ययन को बोला जाता है। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी कंकाल तंत्र का अध्ययन। एंड ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन जो होता है उसको ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी,
पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। कुछ एक इसमें ऐसे होंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग भी होंगे, ठीक है। बायोमिक्स, जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोमिक्स, ठीक है। और इसमें एक और है, अभी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, ठीक है। डिफरेंस हर चीज़ में देखते हुए तभी ध्यान रखना इन चीज़ों को। एंड साइटोलॉजी, कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन। ओके, नेक्स्ट है इकोलॉजी, सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का जो अध्ययन होता है दैट्स कॉल्ड इकोलॉजी। नेक्स्ट एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। नेक्स्ट इथोलॉजी, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। उसके बाद है इवोल्यूशन, जीव जंतुओं का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन या फिर विभेदीकरण का इतिहास। नेक्स्ट है यूजेनिक्स, आनुवंशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी, घासों का अध्ययन या फिर पालन, उसको एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। बायोमेट्रिक्स, जीव वैज्ञानिकों के प्रेक्षणों का गणितीय विवेचन, दैट्स कॉल्ड बायोमेट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हिस्टोलॉजी, ऊतकों के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। एंड एल्गोलॉजी, शैवालों का जो स्टडी होती है दैट्स कॉल्ड एल्गोलॉजी। एंड नेक्स्ट स्टडी ऑफ फ्लावर, यानी कि जो फूलों का अध्ययन करते हैं उसको हम एंथोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद है स्पर्मोलॉजी, बीजों के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी बोलते हैं। ओके, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं के अध्ययन को बोला जाता है। एंड फ्लोरिकल्चर, सजावटी फूलों का संवर्धन एवं अध्ययन। गाइस प्लीज फोकस ऑन दिस कि एंथोलॉजी एंड फ्लोरिकल्चर, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दैम। ओके, सो दोनों का ही आपके सामने ये यहाँ पर प्रेजेंट किया है हमने, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री, यानी कि वनों का अध्ययन। जेनेटिक्स, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग, कृत्रिम जीन का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन। हर चीज़ में मेजर डिफरेंस होता है, उसको आप याद कर लेना। उसके बाद है जेरेंटोलॉजी, आयु के साथ जीवों में होने वाले डिफरेंसेस या फिर परिवर्तन का अध्ययन। नेक्स्ट है हेरिडिटी, पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन। माइकोलॉजी, कवकों या फिर फफूंद का अध्ययन, उसको माइकोलॉजी बोला जाता है। पैलियोबॉटनी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी, औषधीय पादपों का अध्ययन। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। एग्रोनॉमी, फसली पादपों का अध्ययन। बायोकेमिस्ट्री, ओके, सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन। वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन। एंड हॉर्टिकल्चर, फल सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन का अध्ययन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिविकल्चर इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वनीय वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन व अध्ययन, दैट्स कॉल्ड सिल्वीकल्चर। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, सभी जानते होंगे। सर्पेटोलॉजी, सांपों का अध्ययन, कुछ तो नाम से ही पता चल जाएंगे, अब सर्प और सांप, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोग्राफी या फिर जनांकीकी, आप इसे बोल सकते हो। मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, कुछ एक इसमें रिपीट हो गए हैं, सॉरी फॉर दैट, टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन हो चुका है, कहीं मैं ही तो नहीं दोबारा पढ़ रही हूँ, नहीं। ओके, नियांटोलॉजी, तितलियों का अध्ययन है। एंड मायोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, इट्स कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। एंड नेक्स्ट मेलेकोलॉजी, मोलस्का एवं इनके खोलों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी, त्वचा एवं इसके रोगों का अध्ययन। हिप्टोलॉजी, यकृत का अध्ययन होता है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? हिप्टोलॉजी।
सारी ही स्टडी हमने आज यहाँ पर कर ली है, ठीक है। स्टडी तो नहीं की है, बस स्टडी के नाम ही जान लिए हैं, वही इनफ है। सारी स्टडी तो हम नहीं कर सकते अभी, ठीक है। कोई नहीं, कर लेंगे टाइम आने पर वो भी। सो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं ले रही हूँ। गारंटी ये नहीं ले रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मेरा मतलब है कि अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है तो इसमें से आपका कवर हो जाएगा, ओके। तो मेरी बातों को समझिए, गलत मत लीजिए, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।